नरसिंह जी ने कहा कि यहाँ एक साहूकार रहता है, हमारा आदर करता है। कई बार वो बोल चुका है कि नरसिंह जी कभी मुझे भी तो कोई सेवा बताओ। सो आओ उसी के पास चलते। ब्राह्मण देवता को लेकर के नरसिंह जी लाला सीताराम की दुकान पर पहुंचे। रात के 10 बज गए थे। लाला सीताराम वहीं दुकान पर पांव फैला करके सो रहे थे। दिखने पर बड़े बड़े मुनीम बड़ी बड़ी बही खाता खोलकर बैठे थे। हिसाब किताब हो रहा था। 3 का 13, 50 का 500 और 500 का 5000 बनाया जा रहा है। और लाला सोते सोते स्वप्न देख। अच्छा, सपने में भी लाला सीताराम दावे कब्जे झगड़े झंझट यही सब कर रहा था। होता क्या है ना, जिसका जैसा काम धाम होता है ना उसको वैसे ही सपने आते हैं। कई बार काम धाम के अनुसार सपने आते हैं। तो उसका यही काम था, ब्याज पर पैसा देना, वसूलना, ना मिले तो दावा कब्जा करना, यही सब काम। जैसे काम वैसे सपने। एक कथावाचक महाराज थे हमारी तरफ, कथा कहते थे, गृहस्थ कथावाचक कथा कहते थे। अब जिन दिनों उनकी कथा हो उन दिनों कथा करके घर आवे, भोजन करें, रात को आराम से सो जाए, कोई झंझट नहीं। लेकिन जिन दिनों उनकी कथा ना हो उन दिनों जब वो महाराज रात को सोवे तो सोते सोते बड़बड़ 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 करे, बड़बड़ावे। अब जब वो बड़बड़ावे तो पत्नी जग जाए, बच्चे जग जाए, उनको जगावे। और कहीं कोई रोग हो गया है तो उनको तुम सपने में बड़बड़ाते। एक लंबे समय तक ऐसा चलता है। एक दिन बेटे ने मां से कहा कि मां, लगता है ना कि पिताजी को सचमुच में कोई बीमारी हो गई है बड़बड़ाने की। रात में बड़बड़ाने लगते। अब आज भी रात में सोए थे तो बड़बड़ाने लगे। अच्छा, बगल में ही डॉक्टर साहब रहते थे, नर्सिंग होम था उनका। तो लड़के ने डॉक्टर साहब से बात किया कि हमारे पिताजी रात को सोते सोते बड़बड़ाते हैं। तो उसने कहा ऐसे नहीं बता पाऊंगा, उसी हालत में उनको मेरे पास लाओ, बगल में ही तो रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक। आज जब वो कथावाचक महाराज सोते सोते बड़बड़ाने लगे तो बच्चे ने एकदम उठाया और सीधे नर्सिंग होम में पहुंचाया। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, रिपोर्ट निकाली, कहीं कोई मर्ज नहीं महाराज के शरीर। डॉक्टर हैरान हुआ मामला। डॉक्टर ने बिठाया महाराज जी की पत्नी को, बेटे को बिठा। बोले क्या काम क्या करते हैं आपके पिताजी? बोले हमारे पिताजी कथावाचक हैं, कथा कहते हैं। तो जब कथा कहते हैं तब? बोले जब कथा कहते हैं दिन में तो रात में आते हैं, आराम से भोजन करके सोते हैं, बड़बड़ाते नहीं। लेकिन जिन दिनों इनकी कथा नहीं होती है उन दिनों ये रात में बड़बड़ाते हैं। अब कथावाचक की तो आदत होती है बोलना बोलना, 3-4 घंटे तो उसको बोलने की आदत है। उसका एक नाम ही है वक्ता, भकने की आदत है, बोलने की आदत है। अब जिन दिनों कथा हो तो उन दिनों तो वो पूरा वजह है सब किताब। लेकिन जिन दिनों कथा ना हो, अब उनका बोलने का स्वभाव, तो पत्नी को कई बार अपने पास बिठावे, बैठो कथा सुनाता हूँ, बैठो मैं तुम्हें रामायण की बात बताता हूँ, मैं तुम्हें महाभारत की बात बताता हूँ। तो पत्नी किसी की भी क्यों ना हो, पति की कहाँ सुनती है? मेरे ख्याल से जितने पति यहाँ बैठे उनकी पत्नियां भी उनकी नहीं सुनती होंगी। तो पत्नी कहाँ पति की सुनती है? तो अब महाराज की भी पत्नी कहाँ उनकी? अपनी कथा अपने पास रखो, अपने चेलों को सुनाया करो। सारा दिन कथा कथा कथा, हमें नहीं सुनना। तो
तो अब बेचारों को डांट दे, चुप हो जाए। अच्छा, पत्नी डांटे तो चुप होना ही पड़ता है, जो किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता, वो भी घरवाली से अपने डरता है, क्योंकि उसको पता है डरूंगा नहीं तो घर में अशांति हो जाएगी, इसलिए डर के ही रह लो, घर में कम से कम शांति तो रहे। तो अब देखो, ठाकुर साहब भी कह रहे हैं कि हम भी डरते हैं। तो अब मामला क्या कि उसने पूछा और बताया लड़के ने, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने, उसने एक पर्ची में दवा लिखा और पर्ची बंद करके दे दिया। बोले केमिस्ट इस समय तो बंद हो गया है, सुबह दवा ले लेना और ये दवा इनको तो ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बड़बड़ाए। पर्चा जेब में डाल लिया बेटे ने और ले आया घर। अब सुबह हुई, उसकी माँ ने कहा रे दवा तो अपने पिताजी के लिए। वो केमिस्ट वाली की दुकान पर गया, उसने कहा जी दवा तो, बोले पर्ची तो। उसने पर्ची दिया और उसने जब खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, कृपया दिन में इनको बोलने दिया जाए और इनकी बात सुनी जाए। तो केमिस्ट वाले ने कहा इसमें तो कोई दवा लिखी ही नहीं। उसने कहा लिखी नहीं डॉक्टर साहब, ने रात में लिखा है। ले देखो क्या लिखा। लड़के ने पढ़ा तो उसने उसमें लिखा था, कृपया इनको दिन में बोलने दिया जाए और इनकी बात ध्यान से सुनी जाए। अब लड़का समझ गया और वो आकर के अपनी माँ से कहने लगा, जब पिताजी कुछ कहते हैं तो बड़ा ध्यान से बैठ के सुन लिया करो 10 मिनट। अगर दिन में पिताजी को बोलने दोगी तो रात में बिल्कुल बड़बड़ाएंगे नहीं। तो कहने का अभिप्राय, जिनका जैसा काम धंधा होता है ना, उनको सपने भी वैसे आते हैं। अब कथावाचक को तो बोलने की आदत होती है ना, तो सपना भी देखता है तो यही देखता है कि जी रात में जब वो सोता है कि हम कहीं कथा कर रहे हैं और कथा चल रही है, हम भजन गा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और श्री राम वृंदावन की बात, आज रात की बात, हमने भी सपना देखा। अब ये भी सपना देखा हमने, आज की जो बीती रात सपना देखा कि भाई कहीं कार्यक्रम चल रहा है और एक बालिका, अब वृंदावन में देखा है, वृंदावन में बता देते हैं, एक बालिका बच्ची छोटी सी और क्या ढोलक पर थाप दे रही है। अब उसी में कोई पूछ रहा है हमसे, महाराज ये कथा में आपके साथ चल जाए, अच्छा बजाती है। उन्होंने कहा चल तो जाएगी, लेकिन ये बालिका है, इसको हम थोड़ा कथा में रखेंगे, कथा में बालिकाओं को रखना थोड़ा ठीक नहीं, तो इसको नहीं रखेंगे। अब हमें ऐसा सपना हमें वृंदावन में भी आ गया, क्योंकि अब जैसा काम वैसा सपना। तो लाला भी सपना देख रहा था सीताराम। इतने में तो नरसी जी पहुंच गए। मुनीम सब पहचानते थे, आइए भगत जी, आइए भगत जी। बोले लाला जी, बोले लाला जी सो रहे हैं, आप ही जगाओ, हम जगाएंगे तो हमको तो गाली बकने लगेगी, आप ही जगाओ। अब नरसी जी धीरे सिराहने गए, लाला जी का हाथ पकड़ करके हिलाया, लाला जी एकदम उठ के बैठ गए। ओहो भगत जी आप इतनी रात को, बोले जरूरत पड़ गई तो आना पड़ा। बोले क्या जरूरत है? बोले ये ब्राह्मण देवता इनकी बिटिया की शादी कल है, लोगों ने कहा था सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, सबने हाथ खड़ा कर लिया। अब बेचारे मेरे पास आए और लाला जी आपको पता है हम तो भक्कड़ गिरधारी, हमारे पास तो कुछ होता नहीं, लेकिन अब आपको तो प्रभु ने सब दिया है, थोड़ा मदद कर दोगे तो ब्याह हो जाएगा इनकी बेटी। कितना चाहिए? बोले 500 चाहिए। 500 इनको दे दो, जिम्मेदारी मेरी, मैं वो रकम चुकाऊंगा, इनको आप दे दीजिए और मैं आपको वो रकम चुका दूंगा। इन ब्राह्मण देवता से मैं लूंगा नहीं, ब्राह्मण देवता मैं रकम चुकाऊंगा। आंख मलते हुए लाला सीताराम ने कहा कि देखो भगत जी, हमने एक नियम बना रखा है, क्या? कोई वस्तु गिरवी रख दो, उधार ले जाओ। भाई बहाने तो होते हैं ना लोग, वस्तु तो कोई ना ब्राह्मण देवता के पास है ना मेरे पास है, क्या उधार रखे? बोले बिना गिरवी रखे सामान हम उधार देते नहीं, गिरवी रखो पैसा। बोले कुछ है नहीं। बोले फिर मैं मजबूर। विचार करके नरसिंह जी ने कहा कि ऐसा करो लाला जी, मेरा केदारा राग गिरवी रखो। हंसे ठहाका मार कर लाला सीताराम, केदारा
भी क्या किसी गहने का है नाम, केदारा भी क्या किसी गहने का है नाम। क्या केदारा कोई गहना? ठाका मारकर लाला सीताराम। नरसिंह जी ने कहा भगत जी, अगर धनवानों का धन संपत्ति है तो गुणवानों का गुण क्या संपत्ति नहीं है? केदारा राग जब से सिद्ध हो गया है हमारा, तब से हमें रोजी रोटी की परेशानी नहीं होती। तो मैं अपना केदारा राग गिरवी रखूंगा लिख पढ़ करके, और जब तक मैं आपका 500 उतार न दूं तब तक भले ही मुझे भूखे मरना पड़े, लेकिन मैं केदारा राग गाऊंगा नहीं, क्योंकि केदारा राग राधा कृष्ण भगवान ने मुझे प्रसाद के रूप में दिया है। जब हम केदारा गाते हैं तभी राधा कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा करते हैं। कितने कितने मुसीबतों से उन्होंने हमको निकाला है केदारा राग सुनकर। तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन जब तक 500 रुपया उधार जो आपका ले रहा हूं ये दे न दूं, तब तक मैं केदारा राग गाऊंगा। ईश्वर की इच्छा, प्रभाव पड़ा लाला सीताराम, और लिखा पढ़ी करके केदारा राग गिरवी रख लिया। 500 रुपया ब्राह्मण को दे दिया, और साहब ब्राह्मण देवता की बिटिया का आनंद के साथ विवाह हो गया। वृंदावन बिहारी राम।